बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज हम फिर अगले सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज का हमारा सबक पिछले सबक से ही मुताल्लिक है। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि फ़ेल माजी हो, फ़ेल हाल हो या फ़ेल मुस्तक़बिल हो, हर एक से 14 कलीमे निकलते हैं, 14 सीगे निकलते हैं। और इसके साथ साथ मैंने इंग्लिश में भी एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की थी। तो वो 14 सीगे भी बताए थे कि कौन से हैं। 3 मुज़क्कर गायब के, 3 मुअन्नस गायब के, 3 मुज़क्कर हाजिर के और 3 मुअन्नस हाजिर के और 2 सीगे मुतकल्लिम के। फिर मैंने आपको बताया था कि मुज़क्कर नर को कहते हैं, मुअन्नस मादा को कहते हैं। और गायब के बारे में बताया था कि जिसके बारे में बात की जाए उसे गायब कहते हैं, और जिस से बात की जाए उसे हाजिर कहते हैं, और जो बंदा अपने बारे में बात करने वाला होगा उसे मुतकल्लिम कहेंगे। सिर्फ कलाम करने वाले को मुतकल्लिम नहीं कह सकते हम। जब बंदा अपने बारे में बात करेगा उस वक्त हम कहेंगे मुतकल्लिम। तो इंग्लिश में गायब मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन को कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही है। हाजिर सेकंड पर्सन को कहते हैं जिससे बात हो रही है, और मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन को कहते हैं जो अपने बारे में कलाम कर रहा है, बात कर रहा है अपने बारे में। तो ये तो थी इनकी तकसीम सीगों की, 14 सीगों की जो तीनों अफ़ाल से निकलते हैं, ये इनकी तकसीम थी। अब आज के सबक में हम इनकी अक़साम पढ़ेंगे। इसकी 4 अक़साम हैं। इन 14 सीगों में से हर एक सीगे की 4 अक़साम हैं। उनकी भी तकसीम ये है कि 2 अक़साम एक एतिबार से, एक पहलू से 2 किस्में बनती हैं, और दूसरे पहलू से, दूसरे एतिबार से देखा जाए तो 2 किस्में बनती हैं। मिसाल के तौर पर ये जितने भी सीगे हैं इनके फ़ाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतिबार से 2 किस्में हैं, 2 अक़साम हैं। अब यहाँ एक नया लफ्ज़ जब से हमने शुरू किया है, एक नया लफ्ज़ ऐड हुआ है, फ़ाइल। तो अगर आप लफ्ज़ फ़ाइल से ना आशना है तो इसकी तारीफ़ भी लिख लीजिए कि फ़ाइल किसी भी फ़ेल का तो मैंने बताया था ना, काम को कहते हैं। तो फ़ाइल किसी भी फ़ेल का वो फ़र्द होता है जिसमें जिसकी तरफ उस फ़ेल के करने या ना करने की निस्बत की जाए। यानी उसने ये काम किया या ये हुक्म लगाया जाए या कहा जाए कि फ़लाँ ने ये काम नहीं किया, तो जिसकी तरफ ये करने या ना करने की निस्बत होगी उसे हम कहेंगे फ़ाइल। मिसाल के तौर पर अकरम ने रोटी खाई। अब रोटी का खाना किसकी तरफ मंसूब है? अकरम की तरफ। तो हम कहेंगे कि अकरम इस जुमले में फ़ाइल है। अगर हम कहते हैं कि अकरम ने रोटी नहीं खाई, तो अब भी रोटी का ना खाना, इसकी निस्बत किसकी तरफ करेंगे? अकरम की तरफ, उसने नहीं खाई। तो तब भी यानी काम के करने की निस्बत या ना करने की निस्बत, यहाँ ना करने की निस्बत है, ना खाने की निस्बत अकरम की तरफ है, तो इस फेल में भी अकरम ही फ़ाइल होगा। अब आते हैं इस तरफ कि फ़ाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतिबार से फ़ेल की 2 अक़साम है। और ये 2 अक़साम, ये तकसीम बंदी क्यों की गई, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, उसकी वजह यह है कि अगर फ़ाइल मालूम हो तो फिर फ़ेल की बनावट और शक्ल व सूरत और होती है, और अगर फ़ाइल मालूम ना हो तो अरबी लैंग्वेज में और इंग्लिश में भी जो बनावट है टेंस की, और अरबी में फ़ेल की जो बनावट होती है, शक्ल व सूरत, वो चेंज हो जाती है। तो कब पता चले कि ये शक्ल वाला, जब इस तरह की उसकी शक्ल हो, नक्शा हो, ज़ाराबा हो तो क्या तर्जमा करना है, दूरीबा हो तो क्या तर्जमा करना है, उसके लिए फिर इसकी तकसीम बंदी की ज़रूरत महसूस हुई। तो अब हम कहेंगे कि फ़ाइल के मालूम होने या ना मालूम होने के एतिबार से फ़ेल की 2 अक़साम हैं। नंबर 1 फ़ेल मारूफ, नंबर 2 फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल क्या है?
اس کو سمجھتے ہیں. تو فعل معروف ایسا فعل ہے، یہ تعریف لکھ لیں، ایسا فعل کہ جس کا فاعل اردو ترجمے میں، سیکھ تو ہم عربی رہے ہیں نا، عربک لینگویج سیکھ رہے ہیں، عربک لینگویج کا حصہ صرف پڑھ رہے ہیں، تو جو ہوگا فعل معروف، اس کا میں آسان طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھنے کا کہ یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول. اردو ترجمہ دیکھا جائے گا، جو بھی عربک آپ کے سامنے فعل ہے، عربی میں صرف کا جو فعل ہے اس کا آپ ترجمہ دیکھیں. اگر ترجمے کے اندر لفظوں میں فاعل موجود ہے تو اسے ہم کہیں گے فعل معروف. بصورت دیگر اگر فاعل ترجمے میں پھر بات کر رہا ہوں اردو ترجمے کی بات ہے، عربی کی نہیں، کیونکہ بعض اوقات عربی میں فاعل موجود ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتا، وہ لفظ کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ضرب، اس کا فاعل لفظوں میں موجود نہیں بلکہ اس کے اندر تقدیراً ہے، چھپا ہوا ہے. تو مبتدی چونکہ پھر اس سے گھبرا جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی کہ جس کا فاعل معلوم ہو اسے معروف کہتے ہیں، جس کا معلوم نہ ہو اسے مجہول کہتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اردو ترجمہ دیکھیں، اگر فاعل لفظوں میں موجود ہے، جس نے کام کیا ہے یا جس نے نہیں کیا، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے کیا یا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس نے نہیں کیا، اگر تو وہ بندہ لفظوں میں موجود ہے تو پھر ہوگا یہ فعل معروف. مثال کے طور پر اکرم دوڑ رہا ہے. اب یہاں جو اس میں کہیں گے کہ ہارابا یا یہربو اکرم دوڑ رہا ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ فاعل لفظوں میں موجود ہے تو یہ فعل معروف ہے. اب آئیے فعل مجہول کی طرف. فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کا فاعل یعنی جس کا ایسا فرد کہ جس کی طرف کام کے کرنے یا نہ کرنے کی نسبت کی گئی ہے، جس کا فاعل لفظوں میں اردو ترجمہ کرتے وقت لفظوں میں موجود نہ ہو. مثال کے طور پر اب یہی لفظ لے لیں، دوریبا لے لیں، مطلب وہ مارا گیا. اب اس جملے میں کس نے کام کیا کس نے نہیں کیا اس کا بالکل ذکر نہیں. کام کس پہ ہوا اس کا ذکر ہے. اکرم پہ کام ہوا ہے، اس کو مار پڑی ہے، اس کی پٹائی ہوئی ہے، تو یہ ذکر ہے کہ اس کو اکرم یعنی دوریبا اکرم یا صرف دوریبا وہ مارا گیا، تو اس پر کام ہوا اس کا ذکر ہے. لیکن مارا کس نے ہے یا کس نے نہیں مارا اس کا مطلقاً ترجمے میں کوئی ذکر نہیں ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو اسے ہم کہیں گے فعل مجہول. تو جی ناظرین، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے. آج ہم نے فعل معروف اور فعل مجہول کو اچھے سے سمجھا. جس بات کی سمجھ نہیں آئی آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں آپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا سبسکرائب کرنے کی اور لائک کرنے کی اور شیئر کرنے کی، تاکہ یہ چینل جس کے ذریعے دین متین کی خدمت ہو رہی ہے یہ زیادہ سے زیادہ آپ بھی اس میں حصہ دار بنیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.